स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने के लिए तरह तरह के रेशोज यूज करते हैं। उनमें से एक रेशो है पीईजी रेशो। और पीईजी रेशो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अकेला एकमात्र ऐसा रेशो है जिससे हम काफी हद तक ये पता चला सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। आज हम जानेंगे पीईजी रेशो क्या होता है, पीईजी रेशो को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और पीईजी रेशो का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सवाल उठकर आता है, पीईजी रेशो आखिर होता क्या है। पीईजी रेशो का फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। पीईजी रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है। पीईजी रेशो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने अर्निंग ग्रोथ के कंपेयर में ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। लेकिन पीईजी रेशो को समझने से पहले हमें थोड़ी सी जानकारी पीई रेशो के बारे में भी होनी चाहिए। जब भी कभी हम पीई रेशो से किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो यह माना जाता है कि लो पीई वाले स्टॉक अच्छे होते हैं और हाई पीई वाले स्टॉक महंगे होते हैं, तो उनको आप नहीं खरीदते हैं। लेकिन पिक्चर कुछ और ही होती है जब पीईजी रेशो सामने निकल कर आता है, क्योंकि अक्सर अच्छी और हाई ग्रोथ वाली कंपनीज का पीई रेशो हमेशा हाई होता है। बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसे जिनके पीई रेशो काफी ज्यादा हैं और रेगुलर कंसिस्टेंसी से रिटर्न देती आ रही हैं। ऐसे में हम सिर्फ पीई रेशो को नहीं देखते हैं, हमें पीईजी रेशो को भी देखना होता है। अगर हम सिर्फ पीई रेशो को देखेंगे तो हाई ग्रोथ कंपनीज हमेशा आपको ओवरवैल्यूड नजर आएंगी और आप कभी भी हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, पुरुंजु विलियात, राधाकृष्ण दामानी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर कर बैठ जाते हैं। और आप देखेंगे उनके पी रेशो या तो जीरो होते हैं या फिर 100-200 तक पहुंच जाते हैं, फिर भी ये लोग उन शेयर्स को ले लेते हैं। ऐसा क्यों है, आज आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। मैं खुद पहले कंफ्यूज रहता था कि हाई पी रेशो वाली कंपनीज को आखिर लेते कैसे हैं। आज के वीडियो में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाई पी रेशो वाली कंपनीज को कैसे परचेज किया जाता है या फिर अपने पोर्टफोलियो में कैसे रखा जाता है। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हुए हैं इन सभी ने हाई ग्रोथ वाली कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखा है और उन्होंने उनसे मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त किए हैं। पीईजी रेशो को सबसे पहले मारियो फेरेरा ने अपनी बुक में 1969 में अ बिगिनर्स गाइड टू सक्सेसफुल इन्वेस्टर में मेंशन किया था। उसके बाद 1989 में अमेरिका के बहुत बड़े फंड मैनेजर जिनका नाम है पीटर लिंच, उन्होंने अपनी बुक वंस अपॉन ए वॉल स्ट्रीट में पीजी रेशो को समझाया था। पीजी रेशो का फॉर्मूला होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ। अगर पीजी रेशो 1 से कम होता है तो कंपनी अंडरवैल्यूड कहलाती है और अगर पीईजी रेशो 1 से ज्यादा होता है तो कंपनी ओवरवैल्यूड कहलाती है और अगर पीईजी रेशो 1 के इक्विवेलेंट होता है तो कंपनी फेयरली वैल्यूड कहलाती है। पीईजी रेशो को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। एक कंपनी है एबी लिमिटेड और एक कंपनी है बीसी लिमिटेड। एबी लिमिटेड का पीई रेशो है 15 और बीसी लिमिटेड का पीई रेशो भी है 15। अब एबी लिमिटेड की अर्निंग ग्रोथ है 10% और बीसी लिमिटेड की अर्निंग ग्रोथ है 20%। अब पी रेशो को देखकर तो हमें लग रहा है दोनों ही कंपनी इक्वली अंडरवैल्यूड हैं, लेकिन जब आप इनको पीजी रेशो से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर एक अलग ही सिनेरियो है। तो आइए हम कंपेयर कर कर देखते हैं कि एबी लिमिटेड का पीजी रेशो क्या निकल के आता है और बीसी लिमिटेड का पीजी रेशो क्या निकल के आता है। चूंकि पीजी रेशो का फॉर्मूला है पी रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ, तो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। यहां पर पी रेशो है 15 और अर्निंग ग्रोथ है 10%। मैं सिर्फ एबी लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर पीजी रेशो निकल कर आएगा 1.5 और इसी प्रकार से हम बीसी लिमिटेड कंपनी में पीजी रेशो निकालेंगे। वहां पर भी पीई रेशो 15 था और अर्निंग ग्रोथ थी 20, तो यहां पर पीजी रेशो निकल के आएगा 0.75। तो यहां से आपको पीजी रेशो से क्लियर हो जाता है कि बीसी लिमिटेड एक अंडरवैल्यूड कंपनी है और एबी लिमिटेड एक ओवरवैल्यूड कंपनी है। पीईजी रेशो को ज्यादा वैल्यू दी गई है क्योंकि पीईजी रेशो हमें यह भी बताता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है, जबकि पीई रेशो को कंपैरेटिवली पीईजी रेशो के कंपेयर में कम वैल्यू दी गई है। उसका रीजन ये है कि पीई रेशो हमें सिर्फ कंपनी की चीपनेस के बारे में बताता है, ना कि कंपनी की फेयर वैल्यू के बारे में। पीईजी रेशो को कभी भी हमें खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। मैं खुद
ये कोई इन्वेस्टमेंट या फिर ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी भी ऐप का। मैं खुद स्क्रीनर पे देखता हूँ पीईजी रेशो। आपको मोस्टली सारी कंपनीज का पीईजी रेशो इजीली अवेलेबल हो जाएगा स्क्रीनर पर, या फिर इसी तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जहां पर आपको पीईजी रेशो के बारे में डिटेल से मिल जाएगा। आप चाहे तो फिनोलॉजी टिकर पे भी देख सकते हैं, टिकर टेप पे भी देख सकते हैं, स्टॉक एज पे भी देख सकते हैं, स्कैनर पे भी देख सकते हैं। जिन भी कंपनी को जिनका पीजी रेशो 0 से 1 था, लॉन्ग रन में उन कंपनीज ने काफी बेहतर रिटर्न दिए और मल्टीबैगर साबित हुई हैं। और जो भी कंपनी जिनका पीईजी रेशो 1 से अबव था, उन कंपनीज के रिटर्न या तो नेगेटिव हो गए हैं या उन स्टॉक्स ने काफी सालों तक कंसोलिडेट किया और अच्छे रिटर्न नहीं दे पाए हैं। इसलिए जब भी हम किसी कंपनी का पीई रेशो कैलकुलेट करें तो बेटर है आपको उससे पहले पीईजी रेशो पर भी ध्यान देना होगा। और पीईजी रेशो कभी भी आपको 1 साल का नहीं देखना है, 4 to 5 ईयर का आपको जरूर देखना है, जिससे पता चलेगा कि कंपनी कॉन्स्टेंटली या फिर कंसिस्टेंसी से ग्रो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे पीई रेशो से इंपॉर्टेंट है पीईजी रेशो, और पीई रेशो का इफेक्ट कैसे पड़ता है कंपनीज के वैल्यूशंस पर, और पीईजी रेशो का इफेक्ट कैसे पड़ता है कंपनी के वैल्यूशंस पर। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा सिर्फ एक रेशो पे डिपेंड नहीं रहता। कॉशियसली वो स्टॉक को चूज करते हैं लॉन्ग रन के लिए और होल्ड करते हैं काफी लंबे समय तक, जिससे कि उनके मल्टीबैगर रिटर्न निकलकर सामने आते हैं। तो आज आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा कि पी रेशो ही सिर्फ एक वैल्यूएशन रेशो नहीं है, उससे ऊपर की दुनिया भी है जिसमें पीजी रेशो को भी देखा जाता है, जिसमें हमारी ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं। इसी प्रकार की रोचक और स्टॉक मार्केट से जुड़ी बातें करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।